इन 15 सालों में मेरी सास ने हमेशा मेरी और मेरे शौहर की लड़ाई झगड़े मार कुटाई यही सब करवाया। शादी के 1 साल बाद ही मेरी सास ने लड़ाइयाँ झगड़े शुरू करवा दिए। फिर वो परेशानी में आके फिर मैंने 3-4 उनको और डंडे मार दिए। तो इस दौरान उनकी मौत हुई। पुलिस को वादा कॉलोनी के इलाके से इत्तला मसूल हुई कि नामालूम अफराद जो कि घर में वारदात कर रहे हैं, दौरान वारदात डाकू की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाते हुए 65 साला खातून को कत्ल कर दिया गया है। इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौका पर पहुंची और मौका पर पहुंच के जब तहकीकात शुरू की गई तो हकाइक कुछ और निकले थे। नाज़रीन, देखने में आता है फिल्मों और ड्रामों में आप देखते होंगे कि ससुरालियों की जानिब से बहू को कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन ये वाक़या जो है वो अनोखी नोयत का है, जिसमें देखने में यह आया है कि बहू की जानिब से अपनी ही सास की जान ले ली गई है। मुलज़मा मारिया यहाँ पर मौजूद, उससे जानते हैं कि क्यों उसने अपनी सास की जान ली, ऐसी क्या वजह बनी, कब इसकी शादी हुई, कितने इसके बच्चे हैं और दौरान तफ्तीश इसने क्या इंकशाफ किया है। क्या नाम तुम्हारा? सर, मैं असल में मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। इन 15 सालों में मेरी सास ने हमेशा मेरी और मेरे शौहर की लड़ाई झगड़े मार कुटाई यही सब करवाया। तो मुझे किसी से मिलने की इजाज़त भी नहीं थी, ना मेरे घर में से कोई आता था, ना ही मुझे मिलने देते थे। बहुत कम होता था, मैं जाती थी कभी ईद पे, वो भी सुबह को जाना शाम को आ जाना। फ़ोन तक भी नहीं था मेरे पास और ना मुझे किसी से बात करने की इजाज़त थी, ना मैं किसी को अपनी परेशानी शेयर कर सकती थी। हर छोटी छोटी बात में मेरी सास मेरे शौहर से लड़ाई करवाती थी, झगड़ा करवाती थी, बिटवाती थी मुझे। फिर वो मेरे शौहर भी मेरी बात नहीं सुनते थे। उनके बड़े भाई हैं जो कि उनके सगे भाई नहीं हैं, ये उनकी बात को मानते थे। उनकी बीवी मेरे से लड़ती थी, उनके भाई भी आकर मुझे गाली गलौज करते थे, लेकिन इन्होंने कभी मेरे लिए कोई एक्शन नहीं लिया। तुम्हारे शौहर ने? जी, इन्होंने कभी अपने भाई को नहीं जाकर पूछा कि भाई मेरी बीवी को गाली गलौज क्यों करते हो आप। इन्होंने हमेशा मुझे ही चुप करवाया, मुझे टॉर्चर किया, मुझे ही मारा कि नहीं तुम चुप कर जाओ, तुम चुप कर जाओ। 15 साल पहले तुम्हारी पसंद की शादी हुई थी? जी, तुम्हारी मर्जी से हुई थी? जी सर, शादी के 1 साल बाद ही मेरी सास ने लड़ाइयाँ झगड़े शुरू करवा दिए। मेरे शौहर को मेरे ख़िलाफ़ करना शुरू करवा दिया। उन्होंने हर बात पे मेरे पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। वो सब वही टॉर्चर बर्दाश्त कर करके मुझे नहीं पता, समझ नहीं आई सब कुछ कैसे हुआ है। उस दिन भी इन्होंने सुबह को मुझे गाली गलौज करनी शुरू कर दी। मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने आप पे, पर पता नहीं ये सब अचानक हुआ, मुझे खुद अभी तक नहीं समझ आ रही। कैसे हुआ? उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था जिस दौरान ये वक़्त हुआ? सर, मैं थी और मेरी सास थी और बाकी बच्चे छोटे जो बाहर खेल रहे थे ग्राउंड में। इसमें तो सामने आया, मेडिकल रिपोर्ट में आया कि 5 से 7 दफ़ा उसके सर पर डंडे बरसाए गए, जिसकी वजह से वो जी, जब सर मैंने पहला डंडा उन पे सर पे मारा ना, उनको कुछ नहीं हुआ, वो नहीं गिरी थी, लेकिन उस वक्त भी मैं खुद परेशान हो गई थी कि ये क्या हुआ है। फिर वो परेशानी में आके फिर मैंने 3-4 उनको और डंडे मार दिए। तो इस दौरान उनकी मौत हुई। नहीं, उसके बाद जो क्राइम सीन था उसको वॉश कर दिया, धो दिया था उसको, ताकि किसी को पता ना चले? नहीं सर, वॉश नहीं किया था, असल में पाइप पानी का पहले ही लगा हुआ था सहन में, तो वो पानी की वजह से वॉश खुद ही हो गया था, मैंने खुद नहीं किया। वो भी जब इनकी डेथ हुई तो मुझे कुछ संभलने का टाइम मिला, तो मुझे फिर कुछ समझ आई कि मैं इनको किस तरह दिखाऊं कि इनकी डेथ कैसे हुई। फिर मैंने अलमारी में से कैश और प्राइस बॉन्ड वगैरह निकाले और ये दिखाया कि भाई डकैती हुई, तो उस दौरान इनकी मौत हो गई। 15 साल पहले शादी हुई, लव मैरिज की थी, तो तुम्हारे भाइयों से भी मिलने नहीं दिया जाता था, कुछ जहेज़ का भी था कि तुम्हारी सास की जानिब से कहा जाता था कि तुम जहेज़ नहीं लेके आई या तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें कुछ दिया नहीं है? सर, जब शादी हमारी रेंज ही हुई थी, सबकी रजामंदी के साथ ही हुई थी, मेरे शौहर की भी, मेरे इधर से घर वालों की तरफ से भी। लेकिन जब मेरे घर वालों ने थोड़ा सा इनसे टाइम मांगा था कि हमें 6 माह का टाइम दो, हम अपनी बेटी को जहेज़ बना के देंगे, मेरी सास ने कहा नहीं, हमने कुछ भी नहीं लेना, हमारे घर में जितनी जगह नहीं है, हमारे घर में जो भी सामान पड़ा ना इसी का है, हमारी बेटी तो कोई है नहीं है, सारा सामान इसी का ही है। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद मेरी सास ने हर बात पे मुझे ताने दिया करने, हर एक बात पे, खाने पे, पीने पे, बेड पे, बिस्तर पे। ये अगर रजामंदी के साथ शादी हुई थी तो फिर जालिम सास क्यों बनी? सर, वो मुझे नहीं पता, उनका रवैया शुरू से मेरे साथ ऐसे ही रहा था, क्योंकि वो हमारी शादी से पहले वो चाहती थी कि उनकी बहन की बेटी आती मेरी जगह पे। शुक्रिया। मुलज़मा मारिया थी जो कि 15 साल कबल इसकी पसंद की शादी हुई और 4 बच्चे थे इसके, जिसका ये कहना है कि जो इसकी सास है उसकी जानिब से जुल्म इस पर किया जाता था, तशद्दुद किया जाता था, शोहर भी इसकी बात नहीं सुनता था और उसके साथ साथ जो देवर था वो भी इसको तशद्दुद का निशाना बनाता था, जिस पर उसने स्ट्रेस जो है वो ले लिया था और स्ट्रेस के बाद उसे कुछ मालूम नहीं हो सका और इंतहाई इक़दाम उठाते हुए डंडों के वार करके उसने अपनी सास को कत्ल कर दिया और उसके बाद डकैती मज़ामत का ड्रामा रचाया गया। पुलिस के कहना है कि मुलज़मा से तहक़ीक़ात मुकम्मल कर ली गई हैं और जल्द इसका चालान अदालत में पेश कर दिया जाएगा। जी।